Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Explain why triangles AOB congruent triangle COD, मतलब ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल AOB बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल COD क्यों कॉन्ग्रेंट है। आर दे सिमिलर, और क्या ये सिमिलर भी हैं, वाई अगर हैं तो क्यों। ठीक है, हमने पहले देखना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, फिर देखना है कि ये सिमिलर भी हैं या नहीं है, अगर हैं तो ये क्यों हैं। बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन है, हम डायग्राम बना लेते हैं ना पहले। ठीक है, इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमें डायग्राम गिवन है ए बी, ये सी, ये डी, और बच्चों इसको इससे ज्वाइन किया, ये हमारे पास है ओ। ठीक है, ये हमें डायग्राम है। हमने ये देखना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। हम पहले देख रहे हैं बच्चों इसका ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी बच्चों लाइन सेगमेंट जो है ये इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है। जब ये साइड है ना, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी और सी डी इक्वल हैं। इसके बाद एंगल ए ओ बी बच्चों, ये वाला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये भी इक्वल है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये भी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? अगर बच्चों दो साइड्स इक्वल होंगी ना तो उनकी जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल जो साइड्स इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल भी बच्चों इक्वल होते हैं। अब ये वाला एंगल देखें, एंगल ए बी ओ। अब इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए बी ओ, एंगल इस तरह, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ जो दरमियान में होता है उस एंगल की बात होती है। एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी डी ओ, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल सी डी ओ। ये बच्चों अल्टरनेट एंगल है, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ये ऑपोजिट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल है। अब इस तरह, अब देखो एक साइड और किसी एक ट्रायंगल के एक साइड और दूसरी ट्रायंगल के भी एक साइड, और एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरी के दो एंगल इक्वल हों तो इस तरह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। क्यों? इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड की इक्वल है, ये एंगल की इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास ये हो गया साइड एंगल पास्टुलेट। ठीक है, ये एक लॉ है, अगर किसी एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल इक्वल हों और दूसरी की ट्रायंगल के एक साइड दो एंगल इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, आगे पूछा आर दे सिमिलर, फिर पूछा ना आर दे सिमिलर, ये पूछा है। अगर बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो ना, किसी एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल इक्वल हो, दूसरी के भी इक्वल हों, कॉन्ग्रेंट हों, तो हम कहेंगे यस दे आर सिमिलर। क्यों? वाई उन्होंने पूछा, वाई बिकॉज साइड एंगल पास्टुलेट। सिमिलर ड्यू टू का दो ना, ड्यू टू साइड एंगल पास्टुलेट, साइड एंगल पास्टुलेट की वजह से किसी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दूसरी ट्रायंगल के साइड कॉन्ग्रेंट इक्वल हो तो ये इक्वल होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस। कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अगर बाइसेक्ट करता है बेस को, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इस तरह ट्राइंगल बच्चों आइसोसेलेस हो जाएगी। प्रूव इट, इसको हमने प्रूव करना है। एक दूसरा इसके ऑपोजिट है, आल्सो प्रूव दैट द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, और इसका ऑपोजिट भी हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस होंगी तो उसका बेस जो वर्टिकल एंगल है
वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। एक तो सीधा सीधा प्रूव करना है और दूसरा कन्वर्स का मतलब इसको ऑपोजिट भी प्रूव करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको साथ साथ समझाते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इसको दो मेथड से सॉल्व करना है, एक सीधा सीधा करना है और एक इसके कन्वर्स करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ बात हो रही है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस, ठीक है। ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, ठीक है। ये जो हमारा होता है ना, ये एंगल ए बी और सी, ये जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल होता है, ये हमारे पास वर्टिकल एंगल होता है और ये बेस होती है बच्चों। ये वाली साइड जो होती है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट और रीज़न। गिवन हमें क्या है, गिवन है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस, ठीक है। ये वर्टिकल एंगल हो गया एंगल ए, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है बच्चों। ये इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर है, ये हमारे पास ए डी आ गया ना, ये सीधा आ गया, इसको हम बोलते हैं ए डी। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए का बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये एंगल जितना भी होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हमारा जो ए डी है, ये हमारे पास जो ए डी है, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी एट पॉइंट डी। हमारा ए डी बी सी को पॉइंट डी पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने प्रूव क्या कर रहा है बच्चों, द ट्राइंगल इज एसोसिएट ट्राइंगल। हमने ये देखना है कि ट्राइंगल जो है हमारी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसीलेस, ठीक है, आइसोसीलेस, ठीक। यहाँ पे बच्चों ये देखते हैं जब इसको बाइसेक्ट करता है तो हमारे पास ये हो जाएगा बी डी इक्वल है डी सी के, ठीक है। जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल होंगी। हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या होगी, आइसोसीलेस होगी। अब बच्चों स्टेटमेंट और रीज़न से प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट और रीज़न दे के प्रूव करेंगे ये ट्राइंगल एसोसिएट है या नहीं है। इसके बीच में हम लाइन लगा लेते हैं ऐसे। अब देखो कौन कौन सी ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल ए डी बी, ये वाली ट्राइंगल ए डी बी, और इसको कंपैरिजन कर रहे हैं ट्राइंगल ए डी और सी, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, सी ए डी के, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। इसमें बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल है डी सी, ये गिवन था। ए डी इसमें भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। ए डी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और बच्चों ए डी इसमें भी आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। ये कॉमन लिख दो, बल्कि ये कॉमन लिखो, ये क्या लिखेंगे कि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। इस तरह बच्चों हमारे पास ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होएगी ट्राइंगल ए डी सी के। ये हमारे बच्चों एंगल साइड साइड पास्टुलेट हो गया। जब किसी ट्राइंगल की एक एंगल और दो साइड इक्वल हो और दूसरी ट्राइंगल की एक साइड दो इक्वल हो तो हम इसको कहेंगे ट्राइंगल क्या होंगे, हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर एसोसिएट। तो हम कहेंगे, ठीक है, ट्राइंगल आर एसोसिएट है। एसोसिएट ट्राइंगल होती है इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। हम कहेंगे सो ट्राइंगल्स आर आइसोसीलेस, ठीक है। इस तरह ये ट्राइंगल क्या होगी हमारे पास, आइसोसीलेस होगी।
अच्छा बच्चों, एक लाइन यहाँ पे लिखनी थी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी ना। हम लिखेंगे ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। ये ए बी और ए बी दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। तो सो ट्राइंगल्स इज आर, द ट्राइंगल इज एन एसोसिएट ट्राइंगल। एसोसिएट ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है बच्चों। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। अब इसका पार्ट बी है, यहाँ पार्ट बी है आल्सो प्रूव that the converse is also true, that converse is also true। अब बच्चों हमने देख रहे हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो आल्सो ट्रू है। कन्वर्स क्या है? तो कन्वर्स ये है कि अगर ये ट्राइंगल एसोसिएट्स होंगी तो जो एंगल जो है वो बाइसेक्ट करेगा, जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेम होंगे, ठीक है। कन्वर्स ये है अगर ये ट्राइंगल पहले ही एसोसिएट्स हैं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इक्वल होगा। अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। अब बच्चों हम इसको ऐसे ही ट्राइंगल बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर वो इक्वल है। ए बी सी ये हमें गिवन है, ये हमें अब गिवन है। इसमें हमने ये प्रूव करना है, ये वाली चीज़ें, ठीक हो गया। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज आ आइसोसिएट ट्राइंगल। ट्राइंगल है, सो हम कह सकते हैं कि ए बी, इसमें ये ए बी इक्वल है ए सी के, इसके उल्ट है ना, इसमें ये एसोसिएट ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें प्रूव हमने ये करना है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल डी ए सी के, डी ए सी के। ये हमने ये प्रूव करना है बच्चों। इसमें भी हम स्टेटमेंट और रीज़न लेते हैं। ये हमारे पास आएगा स्टेटमेंट और ये आएगा रीज़न। इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी कंपैरिजन करेंगे ट्राइंगल ए डी और सी के। इसमें ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमारे पास है गिवन। अब एंगल ए बी डी इसकी बात हो रही है, इक्वल है एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। ये ऑपोजिट एंगल है बच्चों, ऑपोजिट एंगल आगे। ए डी इसमें भी आ रहा है और ए डी इसमें भी आ रहा है, कॉमन हो गया। इस तरह दोनों ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ए सी के। ये हो गया साइड एंगल साइड पास्चुलेट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी ए सी के, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था वर्टिकल एंगल, ठीक है। हमारे पास बच्चों इसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्सेस ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन एसोसिएट ट्राइंगल। बच्चों एक एसोसिएट ट्राइंगल है, उसके वर्सेस जो इक्वल एंगल है ना, उसमें जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल है। वो क्या होंगे? इक्वल। हमने ये प्रूव करना है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम सबसे पहले बच्चों एक लेट करते हैं कि ये हमारे पास ये ट्राइंगल है ना, ये एसोसिएट ट्राइंगल है ए बी और सी। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है यहाँ पे और दोनों एंगल भी ये इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हम लिखते हैं
इन ट्राइंगल ए बी और सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ये ए बी साइड इक्वल है ए सी के और एंगल बी भी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। क्यों कि एसोसिएट ट्राइंगल है, हमें गिवन है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमने ड्रा किया एंगल बाइसेक्टर ए। अब बच्चों हम करेंगे ड्रा, ये देखो ये बाइसेक्टर ड्रा किया, ड्रा बी डी, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी पे एंड सी ई परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर। बच्चों ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। अब हमने इसमें ये प्रूव करना है बच्चों, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी और सी ई ये हमारे पास इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास बी डी बाइसेक्टर और सी ई जो बाइसेक्टर है ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है बच्चों। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं बच्चों। हमारे पास एक दो ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल बन गई ना बी सी और डी, ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये एक ट्राइंगल ये बन गई, ठीक है, इसको 90। अब हम इनको कंपेयर बनेंगे, ट्राइंगल बी डी और सी इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल सी इस तरह सी ई और बी को, ट्राइंगल सी ई और बी को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों। हमने इस ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं इस ट्राइंगल के साथ, ठीक है। इसमें बच्चों ये जो एंगल है, एंगल सी डी बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ई बी के, सी ई बी के। दोनों 90 के एंगल है, दोनों क्या है राइट एंगल है, दोनों क्या है राइट एंगल है। अब जो एक ट्राइंगल ये हमारे पास बन रही है ना, ये वाली देखो, एक ये बन रही है और एक इसमें बी सी इसमें भी आ रहा है और बी सी इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन हो गया, बी सी दोनों में आ रहा है, ये हमारे पास बच्चों ये कॉमन हो गया। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये गिवन में था। इस तरह बच्चों दोनों ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी ई बी के। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल है सी ई के। बच्चों ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।